अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजेंडर पोलिनोमियल्स के डिफरेंट रिजल्ट्स और थ्योरम्स जो कंटिन्यू थे हमारे। अब उससे नेक्स्ट थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर है 12.6 है। मैंने ये सॉल्व करके आपको शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में भी, और यहाँ भी मैंने आपको उसी से एक्सपेंड करके पढ़ा रही हूँ। बच्चों यहाँ देखो, आपके पास थ्योरम है Pn+1 ऑफ x इज इक्वल टू 2n+1 ओवर n+1 x Pn ऑफ x माइनस n ओवर n+1 Pn ऑफ -1 ऑफ x। तो बच्चों, यहाँ पर ये चीज प्रूव करने के लिए हम इससे पीछे वाले रिजल्ट्स देखते हैं जो कल हमने पढ़े थे। उसमें हमने एक जनरेटिंग फैक्टर के लिए थ्योरम पढ़ा था। हमने कहा था ये जनरेटिंग फंक्शन के लिए थ्योरम होता है 1/√2 √1 माइनस 2x t प्लस टी इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी Pn ऑफ x t की पावर n। तो बच्चों, अब हमारा काम क्या है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों साइड्स पर। तो बच्चों, जब आपको डेरिवेटिव लेना आता है आप लोग जब डेरिवेटिव लेते हो तो आप क्या करते हो, जो भी डिनोमिनेटर में है सबसे पहले ये पावर ऊपर जाएगी तो -1/2। डेरिवेटिव आपको लेना आता है -1/2 पावर पहले पावर में से एक का, और फिर उसमें से फर्दर डेरिवेटिव। तो आपने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव क्योंकि टी के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एक्स एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पी एन ऑफ एक्स के ऊपर भी डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी या तो एन पे बेस कर रही हैं या फिर इस एक्स पे। तो हमने क्योंकि सिर्फ टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है तो टी यहाँ पर है हमारे पास, तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे एन टी की पावर n-1। अब बच्चों, क्योंकि हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, यहाँ जो जो काम हो रहा था यहाँ -1/2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पावर क्योंकि -3/2 हो गई, जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ये हमारे पास 3/2 हो जाएगी। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर -2x+2t था, दोनों में 2 कॉमन था, और हमारे पास माइनस का साइन भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये एक माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है। तो मैं चाहती हूँ एक में माइनस और ले लूं ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। मैंने इसमें से -2 बाहर निकाला। -2 बाहर निकालने के बाद ऊपर नीचे दोनों साइड्स पर कटिंग हो गई। आपके पास सिर्फ क्या बचा, आपके पास बच गया x-t/1 -2xt प्लस टी स्क्र की होल पावर 3/2, और इस साइड पर बच गया समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n Pn ऑफ x t की पावर n-1। अब बच्चों, हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमने प्रूफ करना है उसके अंदर कहीं भी इस टाइप की टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे अगेन जनरेटिंग फंक्शन ही बना देते हैं ताकि हम इसके अंदर पोलिनोमियल वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकें, ठीक है। तो बच्चों, जब हमने इसको अगेन उसी फॉर्म में बनाना है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो 3/2 है इसकी पावर्स को ब्रेक कर लेते हैं। एक पावर है 1/2, एक पावर है 1। तो यहाँ जब आप लोग 1/2 और 1 की बात करते हो तो आप इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हो। आप दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हो 1 -2xt प्लस टी स्क्र। जब आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड पर तो ऐसे एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड पर क्या हुआ, ये जो मल्टीप्लीकेशन हुई थी ये, और नीचे जो एक पावर थी उससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे हमारे पास वापस जनरेटिंग फंक्शन वाली फॉर्म बन गई है जो कि क्या थी, √1 -2xt प्लस टी स्क्र। तो बच्चों, जब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जनरेटिंग फंक्शन वाली टर्म बन गई है, ठीक है। और हमें पता है जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम 1/1 -2xt प्लस टी स्क्र की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी Pn ऑफ x t की पावर n। तो इसलिए यहाँ पर ये सारा फंक्शन गायब हो गया, ये वाला ये जो फंक्शन था ये गायब हो गया, बल्कि इसके साथ जाकर क्या मल्टीप्लाई हो गया, ये वाली पूरी की पूरी चीज, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी Pn ऑफ x t की पावर n। तो बच्चों, अब दोनों साइड्स पर हमारे पास p पोलिनोमियल की फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमने सारा समेशन खोलना है। यहाँ पर देखो x माइनस टी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 -2xt प्लस टी स्क्र। तो आप हर हर टर्म को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस सारी टर्म को x के साथ, फिर इसी सारी टर्म को t के साथ, इसी तरह इस सारे टर्म को 1 के साथ, फिर इस सारे टर्म को -2xt के साथ, फिर इसी सारे टर्म को टी स्क्र के साथ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जहां जहां टी की पावर्स कंबाइन हो सकती होंगी आप वहां पे कंबाइन कर लोगे। उसके बाद जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है कि टी की पावर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। जहां पर n-1 + 2 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा n+1। अब क्योंकि सारे टर्म्स Pn ऑफ x की फॉर्म में है
टी की फॉर्म में है, तो हमने इसमें से जहां जहां टी की पावर एन थी सिर्फ उनको कंबाइन किया। जब आपने टी की पावर एन के साथ वाले कोफिशिएंट्स को कंबाइन किया है तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई है, ये पूरी टर्म। अब हमने सॉल्व जो करना था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको अरेंज करके थोड़ा सा हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आना चाहिए, पी एन प्लस वन ऑफ एक्स। तो यहाँ पी एन प्लस वन ऑफ एक्स है, इसके साथ एन प्लस वन है, वो बाकी सारी टर्म्स के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारे पास ओवरऑल जो आपने थ्योरम प्रूव करना था, ये वही कंडीशन है। इसी को बच्चों बोनेट्स फॉर्मूला भी कहते हैं, आपने इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। तो ये वैसी ही टर्म निकल आई है जैसे कि हमने हमने यहाँ पर सॉल्व करने को उसने बोला था, ये बिल्कुल सेम वैसी ही टर्म है ये वाली। तो 12.6 के लिए हमने जनरेटिंग फंक्शन से स्टार्ट किया और पूरी फॉर्म को पी एन ऑफ एक्स की फॉर्म में लेके आए। उसके बाद टी की पावर एन वाली टर्म्स को कंबाइन किया और जो आंसर आया हमने उसको रीअरेंज करके लिख लिया। इसी को हम बोनेट्स फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थ्योरम नंबर 12.7। तो थ्योरम नंबर 12.7 में वो कह रहा है, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, तकरीबन 5 पार्ट्स हैं इसके। तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है एक्स पी एन डैश ऑफ एक्स माइनस पी एन माइनस वन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी एन ऑफ एक्स। अगेन विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर्मूला हमने ये जनरेटिंग फंक्शन लिखा। अब अगला काम हमारा क्या है बच्चों, अगला काम हमारा ये है कि हमने इस जनरेटिंग फंक्शन का 2 दफा डेरिवेटिव लेना है। एक दफा हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है और एक दफा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है। तो बच्चों जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है। तो आपके पास नीचे सिर्फ एक्स की ये वाली टर्म है, तो इसके साथ वाला जो कांस्टेंट था हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो आप जब एक्स के लिहाज से लोगे तो आपके पास दोनों साइड्स के लिए ये फॉर्मूला आएगा, जहां पर क्योंकि पी एन ऑफ एक्स ही सिर्फ एक्स वाली टर्म है तो इसका डेरिवेटिव टी ऑफ एन कांस्टेंट। इसी तरह जब आप टी के रिस्पेक्ट से लोगे तो जहां जहां टी है सिर्फ आप उसी को देखोगे, जैसे टी की पावर एन था तो पावर पहले, पावर में से एक कम, पी एन ऑफ एक्स एज इट इज रह जाएगा। तो बच्चों आपने ये दो इक्वेशंस बना ली। अब आपने इन दोनों को कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसके अंदर से ये जनरेटिंग फंक्शन वाली जो चीज है ये निकल जाएगी, 1 - 2 x t वाली, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 1/2x - 2x t प्लस टी स्क्र की होल पावर 3/2, इसके ऊपर भी मतलब 1 और इधर भी 1, तो आप इन दोनों को यानी ये t जो है ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर x माइनस टी है तो ये भी राइट हैंड साइड पे चल जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वेशंस क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दी है। जब मैंने इसे इक्वल किया है उसके बाद मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूंगी, ये t डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाकर n-1। इसी तरह ये जो x माइनस टी है ये डिनोमिनेटर में है, ये इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊंगी, थोड़ा सा इसको अरेंज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स है, एक x की फॉर्म में एक t की फॉर्म में ब्रैकेट है, तो मैं दोनों के साथ बारी बारी p एंड डैश ऑफ x को मल्टीप्लाई करूंगी। अब मेरे पास मेन इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई है। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर जो t की पावर n-1 वाली टर्म्स है, जब मैं उन्हें कंबाइन करूंगी तो मुझे पता है मैंने क्या करना होता है। अगर यहाँ पर मैं सेकेंड वाली टर्म जो हमने यहाँ पर देखी थी इसके अंदर मैं रिप्लेस कर दूं n को n-1 से, ठीक है। जब मैं इसको n को n-1 से रिप्लेस करूंगी तो यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-1, तो आपके पास होल कंडीशन किस फॉर्म की आ जाएगी, इस फॉर्म की। तो यही वो थ्योरम था जो आपने प्रूव करना था, एंड पर बस आपने इसके कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया। इसी तरह थ्योरम 12.6 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है। हमने दोनों साइड पर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेटिव ले लिया उसके बाद आपको पता है जहां जहां एक्स है सिर्फ वहां वहां ही डेरिवेटिव लिया जाएगा। जब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद आप क्या करते हो, आप दोनों की वैल्यूज को एक्सपैंड करके लिखते हो, यानी एक इसकी वैल्यू को भी और इसकी वैल्यू को भी आप दोनों को एक्सपैंड करोगे। एक पी एन प्लस वन हमने पिछले वाले थ्योरम में पढ़ा, जो अभी भी हमने यहाँ पर प्रूव किया था, ठीक है। और अभी जो हम न्यू वाली बात कर रहे हैं वो क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो अब एक ये पी एन प्लस वन है, एक पी एन डैश प्लस वन है, हमने इन दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे के अंदर यूज किया। जब यूज किया तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सिंप्लीफिकेशंस करनी है, ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सारे कॉन्स्टेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे डिनोमिनेटर में n+1 है तो आप इस n+1 का होल एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो ये आपने एलसीएम ले लिया।
इस कंबाइन के ऊपर जब एलसीएम आया उसके बाद आपने क्या किया, आपने सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके हमेशा वाला काम क्या आप करते हो, इक्वेट करते हो टी की पावर एन को। यहाँ भी सेकंड वाली जो नोटेशन है इसके अंदर टी की पावर एन है, आप इसको इसमें एन को n-1 से रिप्लेस करोगे। जब रिप्लेस करोगे समेशन भी कैंसिल, टी की पावर n-1 भी कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स पी एन डैश ऑफ एक्स माइनस पी एन -1 डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी एन ऑफ एक्स। और टी की पावर n-1 तो हम वैसे भी इक्वेट कर चुके हैं। तो बच्चों उसके बाद सेकंड वाला थ्योरम यहाँ पर गलती से रिपीट हो चुका हुआ है। ठीक है, आपने इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की, आपने इसको प्रूव कर लिया। इसी तरह ये मैंने दो पार्ट्स आपको प्रूव करके दिखाए हैं, इसका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट आपने खुद करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेल्ट्रामिस रिजल्ट। इसको बच्चों आपने देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास रिजल्ट है, आपने इसको प्रूव करना है पी एन डैश ऑफ एक्स वाली टर्म को। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने पीछे वाले 4-5 थ्योरम्स प्रूव किए हैं उसके अंदर हाँ जी बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास पिछले वाले जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं। इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम अपना मजीद नेक्स्ट वाला काम करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे और इसकी वैल्यू लेके आएंगे। यानी आप यहाँ क्या करोगे, पी एन डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आप इस साइड पर लेके जाओ x² - 1 को। ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हो। जब आपने इन दोनों साइड्स को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आया। 3 आई, आपने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद आपको पता है जितनी ब्रैकेट्स वाली टर्म है आपने उन सबको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड कर किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की। जब आपने ये सारी मल्टीप्लीकेशन कर ली है उसके बाद आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चों ये फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या है, 2n+1 x² - 1 पी एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू n × n+1 पी एन +1 ऑफ एक्स माइनस पी एन -1 ऑफ एन -1 ऑफ एक्स। तो यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, इसमें आपने कोई न्यू चीज यूज नहीं की, जो पिछले थ्योरम्स थे वही यूज किए। एक की वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों की वैल्यू सेम थी, आपने राइट हैंड साइड को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद आपने सेकंड और थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर बारी बारी वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, टर्म्स को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड इस फॉर्म की आ गई है जैसी आपको चाहिए थी। तो बच्चों यहां तक करने के बाद नेक्स्ट आपका जो काम है वो बुक से है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी गर्ल्स, तो ये आपकी वो प्रॉपर्टीज हैं दो जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई हैं। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आपने खुद करना है। बिल्ट्रेमिस रिजल्ट हमने अभी भी प्रूव किया। ठीक है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ मौजूद है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एक ऑर्थोगोनैलिटी का, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन बच्चों जो ऑर्थोगोनैलिटी का टॉपिक है उसकी मैं आपको पिक्स भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी के टॉपिक को हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी फिलहाल आप ये वाला देखें, एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन अ सीरीज ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स।
आपके पास वो कह रहा है कि ये एक्सपेंड कैसे किया जाता है लीजेंडर पोलिनोमियल को। एक एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर ए के गिवन है। आपने बेसल इक्वेशन की भी एक्सपेंशन पढ़ी थी, वो भी इसी टाइप की थी। वहां पे बस आपके पास जे नॉट था, यहाँ पे आपके पास पी नॉट है। बाकी सारी कंडीशंस वैसे ही हैं। आपने जब इसको प्रूव करना है, आपने क्या किया सबसे पहले, आपने पी एम ऑफ एक्स को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लास्ट वाले में भी हमने ऐसे करते थे, बेसल इक्वेशन में भी जे एन था तो हम उसके अंदर एम को इंट्रोड्यूस करवाते थे बाय ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जो कि आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो पेज मिसिंग है। तो बच्चों हमने क्या करना है, -1, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स में, ए के ऑफ एक्स में हमारे पास यहाँ, ये देखिए, यहाँ जो ए के है इसके अंदर इंटीग्रेशन लिमिट्स -1 से 1 तक है। तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए स्टार्ट इसी से करेंगे। हम कहते हैं के की बजाय हम किसके लिए कर रहे हैं, एम के लिए। और पूरी की पूरी ये इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करने लगे हैं। ये कैसे सिंप्लीफाई होती है, अब बच्चों देखो यहाँ पर पी एम ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और पी एम ऑफ एक्स के लिहाज से हमें पता है कि इसके अंदर जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं और के को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो के कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ए के क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। पी एम ऑफ एक्स आपके पास एज इट इज रहेगा, पी के ऑफ एक्स आपके पास एज इट इज रहेगा। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर पी एम ऑफ एक्स और पी के ऑफ एक्स है, और हमने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए खुद ही कह दिया था कि के को हम, के की जगह यहाँ पर हम क्या लेट कर रहे हैं, एम। तो जहां जहां के था मैंने वहां वहां एम पुट किया, तो ये भी एम हो गया। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, पी एम स्क्वेयर का, पी स्क्वेयर ऑफ एम ऑफ एक्स। तो आपके पास पूरी टर्म इस फॉर्म की आ गई। इसी तरह ये जो ए के था इसकी जगह भी मैंने क्या पुट कर दिया, एम। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको पता है इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है ये इसने किसके इक्वल आना है, 2am/2m+1। और ये इसके इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों देखो ये आपके पास है 2k+1/2। इसके साथ ये एक am तो पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपके पास ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, यानी ये होना चाहिए था 2m+1/2। लेकिन क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। तो जब आप इसकी जगह पुट करोगे तो आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 2am/2m+1, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे। अब आपके पास नेक्स्ट काम क्या है कि आपने इसको इसकी तरह का बनाना है, जैसे आपके पास ऊपर मेंशन्ड है, आपने इसको इसी फॉर्म का बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सिंपल आपने क्या किया, एम लिखा। ठीक है, अब आपको पता है एम की क्या वैल्यू थी। अब आपको इसको दोनों साइड्स पर सिंप्लीफाई करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इसकी वैल्यू ये आई है, तो राइट हैंड साइड पर जाकर इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, 2m+1/2। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। और इसका मतलब ये हुआ कि m की फॉर्म में अगर इसका ये आंसर है, तो अगर हम m की जगह k यूज करते हैं, तो पूरी की पूरी हमारे पास ये वाली टर्म प्रूफ हो गई, जिसको हम कहते हैं ये एक्सपैंड करने का तरीका है। ठीक है, तो ये एज सच प्रूफ नहीं है, ये बस एक छोटी सी एक समझ ले लेमा टाइप है, क्योंकि ये इसके अंदर हमें पिछला कोई थ्योरम एज सच यूज नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें 12.8 थ्योरम को थोड़ा सा टच किया है हमने, बाकी सारा कुछ सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। उसके बाद बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी हुई है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। और इसके अलावा यहाँ तक हमारा आज का काम है। 12.1 से पहले पहले बीच में सिर्फ एक टॉपिक मिसिंग है, जो है ऑर्थोगोनैलिटी बेसिस, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल्स। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये आपने करना है, और इसके अलावा जो इसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स है, वो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आप लोगों ने मुझे ग्रुप में शेयर करनी है, तभी मैं आपकी अटेंडेंस आज की मार्क करूंगी, वरना मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। ठीक है गर्ल्स, तो ये फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स आपकी बनती हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर वो तमाम थ्योरम्स यूज होंगे जो इससे पहले हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब आपका ये काम है आज के लिए कि ये 5 जो है आपने प्रॉब्लम्स नेक्स्ट मंडे तक आपने इसको सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही आज का हमारा टॉपिक था। मैं आपको ग्रुप में सब कुछ शेयर भी कर दूंगी, यही बुक और यही वही नोट्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।